देवता कौन है, इस शब्द को भी हम समझने की कोशिश करें। देवता शब्द बनता है दिव्य से, दिव्य से ही बनता है दिव्य, दिव्य से ही बनता है दिवस, दिव्य से ही बनता है अंग्रेजी का डिवाइन, दिव्य से ही बनता है अंग्रेजी का डे। और तुम चकित होगे, दिव्य से ही बनता है अंग्रेजी का डेविल वी। दिव्य का अर्थ होता है प्रकाश, जो प्रकाशमान है, इसलिए दिवस कहते हैं हम, डे कहते हैं। जो प्रकाशवान है वही दिव्य है। जो ज्योतिर्मय, उपनिषद के ऋषियों ने गाया है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधेरे से मुझे ज्योति की तरफ ले चलो। मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से मुझे अमृत की ओर ले चलो। अस्तो मां सदगमय, असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चलो। मगर सारी बात आ गई है एक ही सूत्र में, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधेरे से रोशनी की तरफ ले चलो। जो भी ज्योतिर्मय वह देवता। सच में इसीलिए चांद को भी देवता कहा, सूरज को भी देवता कहा, अग्नि को भी देवता कहा, क्योंकि वे सब ज्योतिर्मय हैं। और इसलिए गुरु को भी देवता कहा, क्योंकि वह भी ज्योतिर्मय है। और चांद से, सूरज से, अग्नि से ज्यादा ज्योतिर्मय, क्योंकि चांद एक दिन बुझ जाएगा और सूरज भी एक दिन बुझ जाएगा। कभी नहीं था, कभी नहीं हो जाएगा, एक दिन उसका तेल चुक जाएगा। रोज चुक रहा है, 24 घंटे जलेगा तो तेल तो चुकता ही रहेगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि संभवतः 4000 सालों में सूरज बुझ जाएगा। अगर उसके पहले आदमी ने पृथ्वी से किसी और पृथ्वी पर अपना आवास कर लिया तो ठीक, अन्यथा पृथ्वी बर्बाद हो जाएगी, अपने आप बर्बाद हो जाएगी। सूरज बुझा कि सब बुझ जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। कुछ आश्चर्य की बात ना होगी कि शायद इसीलिए ही एक गहन आकांक्षा आदमी के किसी अचेतन तल से उठी है कि चलो चांद पर चलें, कि चलो मंगल पर चलें, कि चलो दूर चांद तारों की खोज करें। आज उसका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं, लेकिन अचेतन में कहीं ये प्रतीति भीतर मनुष्य के उठ रही कि ये पृथ्वी के दिन अब थोड़े ही बचे, इस पृथ्वी को छोड़ना ही पड़ेगा। साफ नहीं है, ये सब धुंधला धुंधला है, लेकिन प्रकृति और जीवन बड़े धुंधलके में काम करता है। तुमने देखा सेमर में बीज लगते तो बीज के चारों तरफ सेमर की रुई लपटी रहती। वो क्यों लपटी रहती? सेमर बड़ा वृक्ष है, अगर बीज उसमें से गिरे और वृक्ष के नीचे ही गिरेंगे तो उनमें से कभी पौधे पैदा ना हो सकेंगे। इसलिए सेमर का अचेतन चित्त अपने बीजों के पास रुई को पैदा करता है ताकि बीज नीचे ना गिर सके। रुई लगी रहेगी तो हवा में उड़ जाएंगे, दूर दूर निकल जाएंगे, नीचे गिरेंगे तो मर जाएंगे। दूर निकल जाना जरूरी है। कोई सेमर इसलिए अपने बीजों में रुई नहीं चिपकाता कि तुम्हारे तकिए बने और गद्दे बने। तुम्हारे तकिए गद्दों से सेमर को क्या लेना? अपनी संतति को बचाना है, अपने बीजों को बचाना है।
मगर सैमर को इसका कुछ पता नहीं, ये सब अचेतन। जिन लोगों ने लोगों को सूलियां लगते देखा, उन्होंने एक अजीब बात देखी कि जब किसी व्यक्ति को सूली लगाई जाती तो तत्क्षण उसकी जन्नेंद्री से वीर निकल भागता है, तत्क्षण सूली लगते ही। वैज्ञानिक कहते हैं इसका एक ही कारण कि वो जो वीर कण है वो घबरा उठते हैं कि यह आदमी तो मरा, हम कोई राह खोज लें, कहीं जीवन मिल जाए, हम किसी ठीक गर्भ को पालें। मिलता नहीं उन्हें कोई गर्भ, ये और बात है, मगर निकल भागते, तेजी से निकल भागते। इधर सूली लग रही है, उधर वीरकण एकदम निकल भागते। शायद पृथ्वी के दिन लद गए हैं, ये प्रकृति के अचेतन में साफ है। सूरज के ढलने के दिन करीब आ गए। कोई 4 अरब वर्ष रोशनी दे रहा है, बहुत हो चुका जा रहा है, जल्दी ही एक दिन बुझ जाएगा। सूरज भी बुझ जाता है और चांद तो बेचारा बिल्कुल उधार है, वो तो सूरज की ही रोशनी लेके दोहराता रहता है। उसका धंधा तो बिचवैये का है, दलाल का है। वो तो फली भाई जहां काम करते हैं शेयर मार्केट में, वहीं काम करता है, इधर से लेना उधर देना। उसके पास अपनी कोई रोशनी नहीं है, सूरज की रोशनी ले लेता है और लौटा देता है। जैसे चांद पर तुम टार्च फेंको या जैसे दर्पण पर तुम टार्च से रोशनी डालो तो दर्पण लौटा देता, ऐसे ही चांद लौटाता है। सूरज बुझेगा तो चांद बुझ जाएगा, लेकिन सद्गुरु की रोशनी कभी नहीं बुझती, क्योंकि वह बिना ईंधन के जलती। वो अकेली रोशनी है जो बिना ईंधन के है। ईंधन ही नहीं, इसलिए बुझने का कोई सवाल नहीं। इसलिए सद्गुरु को ही देवता कहा है। वो सद्गुरु का ही दूसरा नाम है, दिव्यता का ही दूसरा नाम है। और सद्गुरु को ही वृद्ध कहा है। उसकी उम्र कुछ भी हो, शंकराचार्य की उम्र 33 ही वर्ष थी, लेकिन वो वृद्ध। जीसस की उम्र 33 ही वर्ष की थी, लेकिन वो वृद्ध। और मोरारजी देसाई की उम्र 85 वर्ष, वो वृद्ध नहीं, अभी बाल बुद्धि से भरे हुए। बाल बुद्धि मूढ़ता के लिए अच्छा शब्द है। उम्र इनकी 13-14 साल से ज्यादा नहीं मानी जा सकती मानसिक रूप से। इससे ज्यादा बुद्धिमत्ता नहीं है, इससे ज्यादा औसत मानसिक उम्र नहीं है। अब क्या गजब की बातें करते हैं। ब्रेजनेव आया तो कह दिया कि मुझसे कहा था ब्रेजनेव ने कि पाकिस्तान को खत्म करो, इसको सबक सिखाओ। अभी गांधीवादी, सत्यवादी, एक हो गया राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी, एक हुए मोरारजी देसाई सत्यवादी। 2 ही तो सत्यवादी हुए दुनिया में, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र ने सपने में देखा था कि किसी ब्राह्मण को दान कर दिया। इन्होंने पता नहीं किस सपने में सुन लिया कि ब्रेजनेव ने इनसे कहा है। सपने में ही सुना होगा। ब्रेजनेव भी चौंका, सारा रूस चौंका कि ये बात तो कभी कही नहीं गई, मगर वो जिद पर रहे कि नहीं कही, और अब बदल गए, क्योंकि कोई प्रमाण तो दे नहीं पाए। अब कहने लगे ब्रेजनेव ने नहीं कही थी, किसी और ने कही थी, उसका नाम मैं बताना नहीं चाहता। अब नाम बताएं भी कैसे उसका। पहले तो ये कि ब्रेजनेव ने कही थी, ये कहा। अब कहने लगे ब्रेजनेव ने नहीं कही थी, किसी और ने कही थी, अब उसका नाम नहीं बताना चाहते, क्योंकि नाम बताएंगे तो फिर सवाल उठेगा कि प्रमाण देना पड़ेगा। ये बचकानी बातें हैं। अभी रोज कहते फिरते हैं वो जगह जगह कि आसाम की समस्या का हल मेरे पास। तो तुम जब प्रधानमंत्री थे तो बाहर झोंकते रहे। आसाम की समस्या कोई नई समस्या है?
तब तुम क्या करते रहे? तब तुम शिवांबु पान करते रहे। और अब तुम्हारे पास आसाम की समस्या का हल है, लेकिन वो भी मैं तब तक नहीं बताऊंगा जब तक सरकार मुझसे खुद न पूछे। तो ज्ञानी जैल सिंह ने उनको पत्र लिखा कि मैं पूछता हूं, आप आ जाइए। तो कल मैंने देखा उन्होंने कहा है कि पहले टिकट भेजिए। किस तरह के लोग हैं, इन पर टिकट भी नहीं है दिल्ली जाने की। तो इनको मदर टेरेसा के किसी अनाथालय में भर्ती क्यों नहीं कर देते? दोनों का बड़ा सत्संग रहेगा। क्या बातें करते हैं लोग। और मैं कह देता हूं इनको टिकट मैं देने को राजी हूं। और जो हल निकलेगा वो वही निकलेगा जो तुम्हें मैं कई दफा कह चुका हूं। एक गांव में चोरी हो गई थी, कोई बता ना सके हल। गांव में एक शेख चिल्ली था, उसने कहा मैं बता सकता हूं। पुलिस इंस्पेक्टर बहुत खुश हुआ। अधिकारियों ने कहा भाई बता दो, हम यही तो परेशान है, कोई नहीं बता पा रहा। गांव के लोगों ने कहा भाई हो ना हो ये साथ बता दे, क्योंकि एक दफे गांव में से हाथी निकला था, कोई ना बता सका क्योंकि रात को निकल गया और सुबह हमने उसके पैर रेत में बने देखे। किसी ने हाथी देखा नहीं था, सुइसी ने बताया था, कोई ना बता सका। इसने तत्क्षण कह दिया अरे ये कुछ भी नहीं। पांव में चक्की बांध के हरना कूदा हो, कुछ भी नहीं। पैर में चक्की बांध के कोई हरण कूदा है, इसमें कुछ चिंता की बात नहीं। ये है तो बड़ा ज्ञानी। हम सब रह गए थे, किसने बता दिया तो शायद बता दे। तो पुलिस अधिकारी ने कहा कि भाई बता दो। उसने कहा कि यहां नहीं बताऊंगा, एकांत, बिल्कुल अकेले में बताऊंगा। चलो भाई अकेले में ले चला गांव के बाहर, काफी दूर निकल गया। अधिकारी भी घबराने लगा, भाई यहां कोई भी नहीं दिखाई पड़ता, आदमी क्या जानवर भी नहीं है, कोई गौ माता भी नहीं चल रही आसपास, गोलोक भी पीछे छूट चुका, अब तो बता दे। उसने कहा पास आओ, कान में कहूंगा। मजबूरी में उसने कान इसके पास कर दिया, कान में फुसफुसाया कि हो ना हो किसी चोर ने चोरी की। टिकट मुरारजी देसाई को मैं दे दूंगा, तुम जाके ज्ञानी जैल सिंह के कान में इतना बता दो। ये शेख चिल्लियों की बातें, ये बचकानी बातें। अब इनको टिकट चाहिए। टिकट मिल जाए तो शायद कुछ और कि लेने के लिए ज्ञानी जैल सिंह को आना चाहिए। उम्र हो जाने से ही कोई वृद्ध नहीं होता, केवल सद्गुरु को ही वृद्ध कहा जा सकता है। वृद्ध का अर्थ होता है जिसने जीवन को देख लिया, पहचान लिया कि व्यर्थ, जिसने जीवन की असारता देख ली, जिसने जीवन की क्षणभंगुरता पहचान ली, जिसने जीवन में कुछ भी सार न पाया और जीवन में सार न देखकर जिसने मन की सारी दौड़ को समाप्त कर दिया। जो समाधिस्थ है वही सद्गुरु है, वही देवता है, क्योंकि वही दिव्य है, वही ज्योतिर्मय और वही है उपासना के योग्य।